हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या अंतर है। तो देखते हैं, हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं 4x + 9 और नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिए हैं 4x + 9 = 31। तो ये जो पहला वाला लिखा है हमने 4x + 9, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। और जब भी उसको किसी नंबर के साथ इक्वल टू करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं इक्वेशन। तो देखो, हमारा ये टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन से जुड़े हुए कुछ पैरामीटर्स को आप देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पैरामीटर आता है टर्म। तो देखो यहाँ पे हम लोग, हमारा एक्सप्रेशन क्या है 4x + 9। तो इसमें हम लोग को टर्म्स क्या क्या मिल रहे हैं, एक फर्स्ट टर्म एंड दिस सेकेंड टर्म। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड टर्म्स। यहाँ पे दो टर्म्स हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल। देखो, अगर इसमें एक टर्म होता, देखो सिंपल 3x है तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। अगर दो टर्म है तो हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। अगर तीन टर्म्स है, देखो 3x² + 4xy + 7, तो इसमें तीन टर्म है, एक टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, तो हम लोग इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। और पॉलिनोमियल मतलब एनी नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसा नहीं कि 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, नहीं, कितने भी नंबर के टर्म्स हो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो इस हिसाब से मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल भी एक प्रकार के पॉलिनोमियल है। क्लियर है आप लोग को। अब बारी आती है फैक्टर्स की। तो देखो यहाँ पे एक टर्म है 4x और दूसरा टर्म है 9। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल है x। तो जिसके साथ वेरिएबल जुड़ा है उनके दो जो हिस्से होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स। तो देखो यहाँ पे 4x, तो हम लोग एक फैक्टर हो गया 4 और एक हो गया x। मतलब यहाँ पे देखो वेरिएबल नहीं है तो इसका हम लोग फैक्टर नहीं निकालेंगे। फैक्टर उसी का बनता है जिसके साथ आपका वेरिएबल जुड़ा रहता है। ठीक है, अब बारी आती है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या बोलते हैं, इन दिस टू फैक्टर्स इन व्हिच नंबर इज देयर वी कॉल्ड कोफिशिएंट। तो देखो यहाँ पे 4 और x दोनों फैक्टर हैं, इनमें से नंबर को, न्यूमेरिकल नंबर कौन है, 4 है, तो हम लोग 4 को बोलेंगे कोफिशिएंट। आपको समझ में आया क्या क्या पढ़ा है अब तक हम लोगों ने। पहला हम लोग पढ़े ने क्या, एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन में हम लोग टर्म्स देखें, अगर उसमें एक टर्म होता है उसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं, अगर दो टर्म होते हैं उसको हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं, उसको अगर तीन टर्म होते हैं उसको ट्राइनोमियल, और किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। राइट, अब देखो उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। टर्म्स के अंदर जो वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड होता है उसको, उसके जो पार्ट, जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स। अगर यहाँ पे हम लोग लिखते 3xy, तो देखो इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, इसके फैक्टर्स होते 3x और y। एक्स वाई वेरिएबल है तो इसके साथ जुड़ा हुआ है 3, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इस केस में कोफिशिएंट हो जाएगा 3। क्लियर है, तो समझ में आया आपको, एग्जाम्पल से मैं समझा दिया हूँ। अब आती है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ठीक है, अब देखो लाइक टर्म्स मतलब इसमें इस इक्वेशन में मैं लिखा हूँ कि जिनके अलजेब्रिक फैक्टर्स आर सेम। देखो इस सारे केस में वेरिएबल क्या है, x है, ये भी 4x, ये भी 7x, ये भी 5 - 5x, इसमें 91x, तो सब केस में x है। तो ऑल टर्म्स, इन ऑल टर्म्स वेरिएबल आर x, सो दे आर लाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स देखो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 9xy है। देखो अगर ये भी 3x और मैं यहाँ पे 9x लिखता तो हम लोग बोल सकते थे इसको लाइक टर्म्स, पर यहाँ पे क्या है, y है, तो 3x और 9xy ये अलग अलग टर्म्स हैं। नेक्स्ट, वी ऑलवेज कंसिडर लाइक टर्म्स टुगेदर वाइल कैलकुलेटिंग। ऑब्वियसली बात है, देखो हम लोग एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, आगे जाके बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, तो हमेशा लाइक टर्म्स को एक साइड में लेके हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। देखो इस केस में मैं एग्जाम्पल दिया हूँ 4x + 7y + 6y + 8y। तो देखो यहाँ पे x वाले टर्म्स कौन कौन से हैं, ये वाला टर्म है एक और ये वाला एक टर्म है, तो हम लोग इन दोनों को एक साथ रखे हैं।
और y वाले टर्म्स कौन कौन सा है, ये वाला और ये वाला, तो इन लोग को हम लोग एक साथ रखें। अब इन दोनों को हम लोग हमेशा लाइक वाले टर्म्स को ही ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं तो लाइक वाले टर्म्स को करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 4x + 6x = 10x और यहाँ पे 7y + 8y = 15y। अब हम लोग एडिशन वाला के एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपके एनसीईआरटी के बुक का एग्जाम्पल है, अच्छे से देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 4xy + 5yz + 3z - 3xzx, 4yz + 9zx - 4y और -3xz + 5x - 2xy। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम लोग जो आपके लाइक वाले टर्म्स होते हैं उसको एक ही कॉलम के अंदर बनाएंगे, लिखेंगे। ये वाले क्वेश्चन बहुत इजीली समझ हो जाता है क्योंकि इसमें टर्म्स कम है, पर ऐसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्म्स के डिफरेंसेस हैं, अनलाइक टर्म्स ज़्यादा हैं, तो वैसे क्वेश्चन हम लोग कॉलम प्रोसेस में सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख लिए हैं। देखो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था 4xy + 5yz - 3zx, तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखें। अब इसके बाद देखो क्या है, 4yz पहले है, तो देखो ये ऊपर वाले टर्म में yz के नीचे हम लोग 4yz लिखें। देखो इसके आगे प्लस साइन है, इसके आगे प्लस साइन है, तो यहाँ पे ये हम लोग प्लस साइन लिखें। उसके बाद क्या है, देखो 9zx, 9zx मतलब यहाँ पे देखो 9zx वाले ये वाला टर्म है तो 9zx। अब इसके साथ सिंबल क्या है, प्लस है, तो हम लोग यहाँ पे प्लस साइन लिखे हैं। फिर क्या है यहाँ पे -4y, तो देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में लाइन में कोई भी माइनस वाला 4y वाला टर्म नहीं था तो उसको हम लोग अलग से लिखे हैं। अगर यहाँ पे xy वाला कोई टर्म होता तो हम यहाँ पे लिखते, कोई टर्म नहीं है xy वाला तो हम लोग लिखे नहीं है। अब आते हैं थर्ड वाले कंडीशन में। थर्ड वाले कंडीशन में क्या एग्जाम है, -3xz + 5x - 2y, तो -3xz। देखो यहाँ पे 3xz और xz, आप बोल सकते हो xz लिखो या zx लिखो, बात वही होती है। देखो zx वाले दो टर्म हैं तो इस 3x वाले टर्म को भी xz वाले टर्म को भी इसके साथ ही लिखना है, तो हम लोग यहाँ पे -3zx इसी कॉलम में -3xz लिख दी है। ठीक है, अब देखो क्या बच रहा है, +5x। यहाँ पे कोई भी कॉलम में 5x नहीं है तो हम लोग इसको एकदम अलग से 5x लिखें, क्लियर है। और फिर क्या बोला गया है, -2xy, तो देखो यहाँ पे 2xy वाला एक xy वाला एक टर्म है तो इसके नीचे हम लोग इसी कॉलम में इसके नीचे हम लोग लिख दे हैं -2xy, और बाकी जो खाली जगह है हम लोग उसमें 0 पुट कर दिए हैं, कुछ नहीं है तो 0। अब हम लोग इसको करेंगे बहुत आसानी से। देखो इस कॉलम वाइज करते हैं। सबसे पहले 4xy - 2xy, तो क्या होता है 4xy - 2xy 2xy, 5 + 4 9yz, फिर -3 - 3 -6 और +9 - 6 क्या हो जाता है +3, और उसका वेरिएबल क्या होगा xz, फिर है -4y, फिर हो गया +5x। क्लियर है आप लोग को, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को कैसे किए हैं। अब होता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन वाले मद में देखते हैं x + 7 - 2x - 4, ठीक है। तो देखो x + 7, अब यहाँ पे एक साइन चेंज वाला कॉन्सेप्ट आता है। जब भी आपके ब्रैकेट के अंदर कुछ रहता है और उसके आगे माइनस होता है तो ये माइनस के साथ चेंज हो जाता है। देखो माइनस के बाद ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे माइनस तो माइनस माइनस प्लस, ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ के बाद हम लोग देखो लाइक वाले टर्म्स को अलग कर लिए हैं, तो यहाँ पे x रख लिया है और -2x, देखो x वाला टर्म को अलग रखे हैं, और ये दो नंबर्स हैं 7 और 4, इन लोगों को अलग रखे हैं। तो x - 2x कितना होता है -x, और 7 + 4 कितना होता है 11। तो क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत आसानी से बन जाएगा अगर आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला है सब्ट्रैक्ट करो -5x² - 4y² + 6y - 3 फ्रॉम 7x² - 4xy + 8y² + 5x - 3y। तो ऐसे क्वेश्चन में फ्रॉम, जिससे मतलब अगर बोलते हैं कि सब्ट्रैक्ट करो 7 फ्रॉम 10, तो हम लोग क्या लिखते हैं 10 को आगे लिखेंगे और फिर 7 लिखेंगे तो माइनस करके 3 लिखेंगे। मतलब फ्रॉम
जो बड़ा है उसको यहाँ फ्रॉम के बाद जो रहता है उसको वो बड़ा रहता है, उससे माइनस करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये लिख लेंगे 7² माइनस 4x² प्लस 8² माइनस 5 प्लस 5x माइनस 3y। अब उससे क्या माइनस करना है, 5x² माइनस 4y² प्लस 6y माइनस 3। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है, हम लोग यहाँ पे साइन चेंज करेंगे लोअर एक्सप्रेशन का। तो देखो नीचे जो है ये जो बड़ा नंबर है वो उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे और छोटे नंबर को नीचे लिखा है। तो छोटे नंबर का बोला है साइन चेंज करना है। तो साइन चेंज क्या है, देखो यहाँ पे प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, साइन चेंज ऑफ लोअर एक्सप्रेशन, करेक्ट। अब हम लोग इसको देखते हैं। तो 7 अब -5 हो गया है, 7 - 5 कितना होता है 2, और इसका वेरिएबल क्या है x²। नेक्स्ट क्या है -4xy, इसके नीचे कुछ नहीं है तो सेम एज इट इज लिख दिया, प्लस 8² प्लस 4y²। तो 8 + 4 कितना हो जाता है 12, और y² कॉमन ले लिया। फिर क्या है 5x के नीचे 5x लिख दिया, -3y माइनस 6y। तो माइनस माइनस क्या रहता है प्लस, पर साइन क्या रहता है, जो बड़ा होता है उसका साइन रहता है। तो बड़ा क्या है इसमें 6, तो -3 - 6 -9 हो जाएगा, और आपका कोएफिशिएंट क्या इसके साथ क्या है y हो गया, कोएफिशिएंट 9 और वेरिएबल y, ठीक है। अब देखो -3 है उसका साइन चेंज होगा, क्या हो गया +3, तो हम लोग +3 लिख दिए। तो इस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कोई भी सबट्रैक्शन का। क्लियर है? थैंक यू।